नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। पत्रकारिता पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है और पत्रकारिता को और मजबूत करने के लिए एक और समाचार पत्र ने जन्म लिया है। जी हाँ, अग्रजन पत्रिका, जिसने मैगजीन से समाचार पत्र का रूप लिया है। और इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने अग्रजन पत्रिका का विमोचन किया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का वहां पहुंचने पर लोगों ने फूलों की मालाओं, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वह ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रिका के संपादक को बधाई दी। वह समाज में सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाने की अपील की। आदरणीय मान सम्मान के योग प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपका अग्रजन पत्रिका कार्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहता हूं। अग्रजन पत्रिका आज से 10 साल पूर्व अग्रवाल विकास ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं और इस पत्रिका को महिला अग्रवाल समाज चलाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस कार्यक्रम में 2 शब्द जरूर कहें। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक समाचार पत्र और वो भी एक मकसद के साथ शुरू किया है। भारत की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे बड़ी विशेषता परिवार व्यवस्था है। हमारे जैसी परिवार व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है और इस कारण से, इस परिवार व्यवस्था के कारण से ही 3 पीढ़ियां सुखी रहती हैं। अगर परिवार का ढांचा बिगड़ जाए तो ना तो आने वाली पीढ़ी सुखी रह सकती है, ना जो पीछे जाने वाली थी वो सुखी रह सकती है। मुझे लगता है कि जहाँ ये पत्रिका, ये अखबार मिलाने का काम करेगा, वहाँ साथ साथ संस्कार देने का काम भी करेगा। इसलिए कहा है कि समाज किस रास्ते पे जाना चाहिए, जिस पर महाजन लोग गए हैं। तो आगे मतलब जो आगे है वही है ना। तो इसलिए जो आगे है उसने रास्ता दिखाना है, तो रास्ता दिखाते रहना। और पत्रिका तो उसमें भी और भी आगे जाएगी और इस पत्रिका का संचालन बहनें कर रही हैं, तो मुझे लगता है और संस्कार वाली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ इस बात को दिखाने वाली होंगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ भाई, देख लेना राजेश जी, वहाँ मेरा प्रोग्राम जो ना सब रखियो भाई। इन्होंने मेरे बड़ा आश्वासन दिया, नहीं गुप्ता जी काम हो रहा है। बस ठीक है, धन्यवाद। तो राजेश जी एक 2 मिनट के लिए। गुप्ता जी, अग्रवाल समाज ट्रस्टी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक पत्रकारिता अब अखबार का रूप ले रही है। इस अवसर पर जिनके हाथों से शुभ मुहूर्त हुआ है, आदरणीय धनखड़ जी, अच्छी चीज का अच्छे लोगों से शुभ आरंभ है। धनखड़ जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ये अपने क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इनका जीवन एक आदर्श जीवन है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस अग्रजन पत्रिका जो कि अखबार का रूप ले रही है, इनका शुभ आरंभ हमारे धनखड़ जी के हाथों से हुआ है। तो धनखड़ जी और इस सभी पंडाल बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अग्रजन पत्रिका अब अखबार बन गई है। हर रोज हम प्रार्थना करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि समाज की हर समस्या को, इसके अलावा जो आपने बोला है, हर समस्या को उठाएंगे और समाज में एक आदर्श पेश करेंगे। अखबार बहुत है, न जाने कितने अखबार हैं, लेकिन अखबार का काम बहुत कम लोग ही अखबार का काम करते हैं। बस इतना ही बहुत है आज के समय पर। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं अरुण ग्रोवर हूँ जी, अमरटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और पंचकुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। और मैं जो बात बोली है कि एक अच्छे हाथों से ये काम शुरू हुआ है, तो मैं ये कहूँगा सत्यनारायण जी, जो धनखड़ साहब ने आज आपको एक दिशा दे दी कि आप समाज की सक्सेस स्टोरीज, जो परिवार इकट्ठे चल रहे हैं 3-3 जनरेशन से और मिल के चल रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए
वो एक एस्पायरेशन बने, मोटिवेशन का कारण बने, वो ऐसी नींव हमें दे जा रहे हैं कि जो अगले 10 साल तक के लिए आप बिजी हो समाज को सुधारने के लिए, वो इतना व्यस्त आपको जा रहे हैं। आज का युग ऐसा आ गया है कि जैसे महाभारत काल में हर एक का अपना अपना संघ था, ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में सबका अपना अपना जो है वो संघ हो गया है। अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, अपने ट्विटर से हर कोई आदमी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही, मैं कहूँगा कि इस प्रकार से होती थी कि बहुत विचार करने के बाद पुस्तकें छपती थी, और जिन पुस्तकों को छपा हुआ माना जाता था, ये मान लिया जाता था अगर वो छप गया है तो प्रमाण है। लोग कहते थे कहीं लिखा है तो दिखा दो, तो लिखे हुए काम है तो सत्य के बराबर था। दूसरा वो भी ज़माना था कि कोई खबर समाचार पत्र में आ गई है तो उसको 100% सत्य माना जाता था। लेकिन ये ज़माना जहाँ सबकी अभिव्यक्ति का है, वही फेक न्यूज़ का भी है। और अब बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जो सूचनाएं सत्य नहीं होती, अंदेशों पर होती हैं, अर्ध सत्य होती हैं। तो ज़माना दोनों को, अभिव्यक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभिव्यक्ति बढ़ने के साथ साथ जहाँ सच्चाई के साथ साथ, अच्छाई के साथ साथ फेक भी साथ साथ बढ़ गया है। तो इसलिए अब हमको निर्क्षीर विवेक रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और सत्य को सामने आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि इसमें से ये बात सत्य थी या नहीं थी। अब हम उस तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इस ज़माने में किसी छपी हुई बात का विश्वास करते थे या केवल समाचार पत्र में आई हुई खबर का विश्वास कर लेते थे। आज सोशल मीडिया के युग में जहाँ सच्चाई है, जहाँ अच्छाई है, जहाँ तेज़ी के साथ चीज़ें आ रही हैं, सूचनाएँ आ रही हैं, वहाँ फेक भी आ रही है, उसके साथ साथ अर्ध सत्य भी आ रही है। अब हमारी नई पीढ़ी के सामने चुनौती ये है कि वो सत्य को निर्क्षीर विवेक से जो है जांचते हुए और इस युग का लाभ उठाएं। जी, किसान आंदोलन के बारे में। आंदोलन सारा का सारा अंदेशे पे है, संदेशे पे नहीं है। संदेशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने कहा कि आप जितनी इसमें कमी बता रहे थे हम दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने ये भी कहा किसान संगठनों को कि आपने इतने जोर से कहा है तो आपके आदर के लिए हमको 1.5 साल रोक भी सकते हैं। मुझे लगता है किसान संगठनों को बैंड बजाते हुए वापस रोकना चाहिए था। उन्होंने अपने ही उसके कारण से, अपनी ही जिद के कारण से जो विजय उनकी हुई थी उसको रोक दिया। देखिए, आंदोलन करने भी होते हैं और आंदोलन वापस करने भी होते हैं। आंदोलन करने में जितनी ताकत होती है उससे बड़ी ताकत किसी संगठन की आंदोलन को वापस करने में होती है। गांधी जी ने आज़ादी के लिए बार बार आंदोलन किए, वापस भी लिए। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किए, वापस भी किए। आंदोलन को वापस करने में उससे बड़ा सामर्थ्य होता है। मैंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी जीत का आंदोलन कभी नहीं देखा कि सरकार ने जितने सुधार कहे वो सब स्वीकार किए और केवल आदर के लिए कह दिया हो कि 1.5 साल रोक लेते हैं। इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चल रहा है, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। आइकॉनिक देश का सभी ऐसी सफल बहनों को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हो गए जिसमें बहनें केवल बहनों को नहीं, संपूर्ण समाज को प्रेरित कर रही हैं।